क्लास 10 के बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। चलिए आज मैं आपको ये क्वेश्चंस को 2 मिनट में क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड लक मैथ। चलिए हम इन क्वेश्चंस को इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, उसके 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। मैंने यहाँ पे इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया है। अब वो दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है P, कहीं पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो। रेशियो को हमें फाइंड करना है, यानी m1 इज टू m2। तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो हमें इन दोनों को रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब m1 और m2 को हम लेट कर लेंगे रेशियोज। लेट द रेशियोज बी k:1। हम अज्यूम करेंगे कि k:1 इसका रेशियो है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे x1 x2 ये क्या है, आपको तो पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो से आपको मालूम ही होगा। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो अब हम इन पॉइंट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो p वाला पॉइंट है, p वाला जो पॉइंट है वो x, y का है। तो -1, 6 इक्वल्स टू में, अब यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। तो k इंटू x2 क्या है हमारा 6, x2 हो जाएगा 6 प्लस में m2 है 1 इंटू में x1 हो जाएगा हमारा -3 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा m1 है k, y2 है -8 प्लस में m2 है 1 इंटू में y1 है 10 अपॉन में k प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम ऐसे ले सकते हैं, -1 इसको इक्वल कर लेंगे, 6 इसको इक्वल कर लेंगे। तो अब इसको करके देखें, ये इसको इक्वेट होगा क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट का है, ये भी x कोऑर्डिनेट का है, और ये इसको इक्वेट होगा क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है और ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो -1 इक्वल्स टू में k इंटू 6 हो जाएगा हमारा 6k प्लस में 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1। कोई एक ले लेंगे बस है, -1 6k प्लस -3 अपॉन में k प्लस 1। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 k प्लस 1
इक्वल्स टू में 6k-3। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो कमेंट में यस लिखिए। इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू के हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 6k-3। अब मैं 6k को ये साइड ला लूँगी तो ये हो जाएगा -k -6k इक्वल्स टू में माइनस, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -3 एज इट इज़। तो अब -7k, 1 + 6 7, 7k, 1 - 3 हो जाएगा -2। तो ये माइनस किट कैंसिल हो जाएगा और 2/7 होगा। ये 2 एज इट इज़, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएगा 7। तो अब हमने रेशियो लिया था k:1, तो k की वैल्यू आ गई हमें 2/7 = 1। 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2:7 हो जाएगा हमारा आंसर।